सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 7वीं हिंदी व्याकरण, जो कि हमारी विशुद्ध हिंदी व्याकरण में संकलित है, पाठ 2 वर्ण एवं विचार के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। आज हमारा उपविषय वर्ण। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा कि मानव ने मौखिक ध्वनियों का लिखित, यानी हम बात कर लेते हैं कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा है, भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वर्ण, स्वर, व्यंजन आदि के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों की माला अथवा समूह। वर्णों को क्रमबद्ध करके लिखने की एक व्यवस्था बनाई गई है। यही क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। सीधे तौर पे हम क्या कह सकते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आगे हम करते हैं। देखिए, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला अ, आ, ई, क, ख, घ। पंजाबी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में ए, बी, सी, डी, ई। उर्दू वर्णमाला देखिए, पंजाबी वर्णमाला देखिए। अब है हमारे वर्ण के भेद। जो वर्ण होता है इसके कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं। इनका उच्चारण करने में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनका उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। अब हम क्या कह सकते हैं परिभाषा के तौर पे? वे स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। आगे है हमारा स्वर के भेद। जो स्वर होता है उसके कितने भेद होते हैं? 3, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षव स्वर में क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें हर्षव स्वर कहते हैं, यानी एक ही मात्रा का समय लगे। दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव से 2 गुना यानी कि 2 गुना ज़्यादा समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। अब है हमारा प्लुत। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से 2 गुना समय लगे। ठीक है, सबसे पहले में हर्षव में क्या था? कम से कम समय लगा। दीर्घ में क्या हुआ? हर्षव से 2 गुना। और प्लुत में क्या होगा? हर्षव से 3 गुना या दीर्घ स्वर से 2 गुना। उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर का प्रयोग मैक्सिमम क्या है? संस्कृत भाषा में किया जाता है। आगे है हमारा जैसे ओम, रौम, ठीक है, भागो आदि। अयोगवाह क्या होते हैं? ये 3 वर्ण अंग, अंगह, अञ्, ये ना तो स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है। ये क्या है? अयोगवाह। ठीक है, ये आगे होने का वहन करते हैं। अब है जो ध्वनियाँ अयोग मतलब योग रहित, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई भी मेल जोल, कोई भी योग नहीं होता, उन्हें योग न होने का वहन करती हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। आइए और भी जाने। अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? इस चिन्ह का प्रयोग सिरोरेखा यानी जो सिर के ऊपर रेखा होती है उसके ऊपर किया जाता है। बिंदु के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा, ये अमानक रूप है और इसका मानक रूप क्या है? गंगा। आगे है अनुस्वार, अनुनासिक के बारे में जानकारी। अनुनासिक क्या है? बिंदु को हम अनुस्वार बोलते हैं और चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक बोलते हैं। अनुस्वार का मतलब जिसका प्रयोग केवल क्या होता है? नासिका से ही होता है। और अनुनासिक में क्या होता है? जिसका प्रयोग हमारे मुख और नासिका दोनों से होता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग। इस चिन्ह का प्रयोग वर्ण के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण है की भांति होता है। विसर्ग में जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि शब्दों में किया जाता है, उसे विसर्ग कहते हैं। आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ मतलब जो अन्य भाषाओं से आकर आ गई हैं। आगत ध्वनियाँ क्या है? नुक्ता। अब नुक्ता का प्रयोग कम हो चुका है। तेज, जरा, नीचे जो बिंदी लगी जाती है, जैसे फारसी में नीचे बिंदी लगी रहती है, उसको आप क्या बोलते हो? नुक्ता। अब है हमारा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की सहायता से उच्चरित ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के भिन्न भिन्न स्थानों को स्पर्श करती हुई रुकावट के साथ बाहर निकलती है,
उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है, स्पर्श मतलब किसी भी चीज़ को टच करना, छूना। जब जिन उन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के भिन्न भिन्न स्थानों यानी कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ यानी होठों को स्पर्श करती हुई, छूती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूर्ण रूप से मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। अंतस्थ का मतलब है अंदर ही अंदर, स्पर्श तो करती है पर पूर्ण रूप से उसको स्पर्श नहीं करती। टच करती है परंतु थोड़ा सा टच करती है और अंदर ही अंदर घूमती है। जैसे आप उच्चारण करके देख सकते हैं मेरे साथ साथ, य, र, ल, व। जो ल है उसमें आपकी जीभ उठी, अंदर घूमी और फिर वापिस आ गई, देखना ल, ठीक है, ऊपर गई और फिर नीचे। ऊष्म व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु के घर्षण से मुख के अगर भाग पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, श और ह। अब है हमारे संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़। सबसे पहले आपने देखना क्या है, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। क प्लस श के योग से क्ष बनता है, त प्लस र के योग से त्र बनता है, ज और ग के योग से अज्ञ बनता है, ज्ञानी वाला। श और र के योग से श्र यानी श्रमिक, परिश्रम बनता है। अब है हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख में जिन जिन स्थानों को स्पर्श करती है, इन्हें वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक में दर्शाया गया है, श्वास के आधार पर वर्ण के भेद। श्वास मतलब सांस के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? श्वास के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण मतलब अल्प का मतलब होता है कम, महा का मतलब होता है बहुत, अधिक। अल्प प्राण का अर्थ होता है कम श्वास। श्वास मतलब सांस। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से कम मात्रा और कम से कम वेग से निकलती है। वेग क्या होता है? गति। जब अल्प प्राण का अर्थ है जब हमारे मुख से बोलते समय कोई भी वर्ण हम बोलते हैं तो जो वायु है वह हमारे मुख से वर्ण का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से कम मात्रा और वेग कम से निकले, इन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, सभी वर्ण ऐ से लेकर सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, आगे है आपका पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। फिर क्या है अगले में? पहला, तीसरा और 5वां। इसमें क्या होता है? अल्प प्राण मतलब जिनमें कम से कम समय लगता है। महाप्राण में क्या होता है? अधिक श्वास। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख से अधिक मात्रा और अधिक वेग से निकले, इन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे ख और घ। ठीक है, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्प प्राण, दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण होता है। आगे है हमारा वर्ण विच्छेद करना। वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं? किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को पृथक का क्या अर्थ होता है? अलग अलग। किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय उन वर्णों को पृथक करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के बारे में जानकारी आप कक्षा 3, 4, 5वीं और 6ठी में भी प्राप्त कर चुके हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।